कुछ स्पेशल होने वाला है। ये देखिए सामने वाला कितना प्रकृति का सौंदर्यकरण है। ये हमारी बकरियां आ गई हैं। ये देखो आगे की ओर जा रही हैं। ये बकरियां हमारी हैं। जो मैं आगे की ओर जा रही थी मेरे से, तो मैंने उसको बैक कर दिया, उल्टा वापस कर दिया। ये देखो भाई, आपको जहाँ देखोगे वहाँ आपको डांग ही डांग नजर आएगी भाई, डांग ही डांग नजर आएगी, डांग ही डांग नजर आएगी। और बहुत ही डांग ही डांग है भाई। 10 किलोमीटर के अंदर, 10-15 किलोमीटर के अंदर डांग ही डांग नजर आएगी आपको। बड़ा ही सौंदर्यकरण है प्रकृति का। ये देखो हमारी बकरियां हैं इधर इधर पीछे से आ रहे, इधर से हम आए हैं। वो सामने पहाड़ी दिख रही है, वो चोटी दिख रही है, उधर से हम बकरियों को ऊपर चोटी पे ले गए थे। फिर वो सामने वाली चोटी से लाके ऊपर चोटी 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 ऊपर 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 लाके, और ये इधर से लाके हम अभी नीचे की ओर ले आए बकरियों को। ये देखो हमारी बकरियां जा रही हैं। ये हमारी बकरियां हैं, यह आगे की ओर बढ़ रही हैं। वो एक बकरी आगे की गई। देखो भाई, और देखो इधर कितना प्रकृति का सौंदर्यकरण है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आपको। कितना शानदार और बढ़िया नज़ारा है। ये देखो भाई, शानदार और खूबसूरत नज़ारा है। हमारे पास सिरोही और गुजरी नस्ल की बकरियां हैं। ये कम से कम 25,000 के, 20,000 से लेके और 25,000 के रेंज की बकरियां हैं हमारे पास। और कोई बकरी 30,000 की भी है। 20,000 से नीचे रेंज की कोई बकरियां नहीं है हमारे पास। बकरियां हमारी आगे की ओर जा रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वो सामने दिख रहा है जो चोटी दिख रही है पहाड़ की, उस चोटी पे जाएंगे हम। और धीरे 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 हमारी बकरियां आगे आगे चल रही है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं और जानवर का ध्यान रख रहे हैं। और आपको ये व्यू दिखाता रहूँगा, बड़े शानदार व्यू है। कितना शानदार व्यू है, देखो भाई कितना शानदार व्यू आ रहा है। भाई हम आ गए हैं। अब ये जो पहाड़ी है ऊपर शिखर से जो चोटी थी, उससे हम नीचे आ गए हैं। और पहाड़ी से नीचे आकर, और हम ये जो हमारे जो इस पहाड़ी से नीचे जो लिंक होती हुई जो हमारे घर की तरफ एक रास्ता जाता है, जो इस रास्ते का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये रास्ता पहाड़ी के ऊपर है। ऊपर से रास्ता नीचे उतरेंगे पहाड़ी से। जैसे कि बताया था मैंने कि हम 2 बजे 3 बजे ऊपर थे चोटी पे, और फिर हम 4 बजे बीच में आ गए थे। और हम अभी 1 घंटे पहले नीचे आ गए पहाड़ी के नीचे तलहटी में। नीचे आके फिर ये इधर है सामने दिख रहा है, वो हो पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी में जैसे जानवरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है, तो वहाँ पर जानवरों को, हमारे भेड़ बकरियों को वहाँ पर पानी पिला के और हम यहाँ आ गए हैं और भेड़ बकरियों को यहाँ छोड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये एक पहाड़ी के नीचे है, ये मंदिर है, छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर था, और हनुमान जी का मंदिर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये हमारी बकरियां हैं, ये भेड़ है हमारी। और
ये बकरे दिखा दिया, वो हनुमान जी के वो रास्ता है, वो ऊपर पहाड़ी है, वो मैं पहाड़ी दिखा देता हूँ। ये पहाड़ी है ऊपर, ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी से हम उतर के नीचे आए हैं, इस पहाड़ी से उतर के और हम नीचे आ गए। हमारे नीचे हमारी बकरियां आ गई हैं। ये पहाड़ी का मैं कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। ये रास्ता है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये रास्ता मेरे घर की तरफ जा रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लगभग मेरे घर हैं। और बकरियों को अभी शाम नहीं हुई है, शाम की हम 6:30 बजे घर की ओर प्रस्थान करते हैं बकरियों को लेकर। तो अभी 6:30 बजे का समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं बकरियों को वापस दे रहा हूँ कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में होगा। ये देखो सही शानदार व्यू आ रहा है, ये देखो कितना शानदार आ रहा है। कितना शानदार व्यू आ रहा है। ये ऊपर देखो भाई, अभी ये सूरज है, अभी सूरज को अंदर छिपने में कम से कम आधा घंटे का वक्त लगेगा। तब तक हम इधर ही बकरियों को रखेंगे और ये धीरे 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 चढ़ती फिर ये घर की ओर जाएगी। और ये देखो भाई, बहुत शानदार सुंदर और बड़ा ही आनंद। और शाम की सांझ हो चुकी है, आधे घंटे बाद में सांझ हो जाएगी। सांझ होने के बाद में फिर जैसे शाम होगी, सूरज जैसे ही छिपेगा, लाली छाएगी, वैसे ही हम यहाँ से बकरियों को लेकर और हम घर की ओर प्रस्थान कर देंगे। ये देखो भाई, बहुत ही गजब का है भाई। वो देखो चारों तरफ पहाड़ियाँ नज़र आएगी आपको। जिधर आप देखोगे उधर उधर भाई हमारी बकरियाँ हैं। ये बकरियाँ देखो भाई, हमारी बकरियाँ हैं और हमारी बकरियाँ पीछे आ रही हैं। और कुछ बकरियाँ उधर है, कुछ बकरियाँ ऊपर से जैसे डूंगर की तलहटी से आ रही हैं, उतर के आ रही हैं। यहाँ पर हमने रोक रखा है, बकरियों को रोक रखा। हमने बकरियों को रोक रखा है ताकि पूरी बकरी ऊपर से वो पहाड़ी से उतरकर नीचे की ओर आ जाए। नीचे की ओर जैसे बकरियां सारी इकट्ठी होंगी, इकट्ठा करके पूरी बकरियों को, फिर बकरियों की गिनती, बेड़ बकरियों की गिनती लगाएंगे। गिनती लगाने के बाद में हाँ भाई, अब गिनती बकरी पूरी आ गई, कहीं जानवर तो नहीं खा गए, किसी झाड़ में या किसी पेड़ में किसी पेड़ में पैर फंसा के रह तो नहीं गई हो ऊपर। कभी कभार क्या होता है कि कोई घनघोर झाड़ी होती है, उस झाड़ी के अंदर बकरी जैसे चरने के लिए मुंह मारती है, तो उसमें अरे बैरी चल रही तेरे कहाँ ले रहे जो, अरे ब्लॉग बना रहे थे, मजा आता तो। ये देखो भाई, ये जैसे हमारा ये साथी है वो खड़ा है, वो जैसे ये तौलिया नहीं आता, ये गमछा, इस गमछे से मुंह को ढक रखा है। ये बोल रहा है कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा। मैंने कहा यार क्यों नहीं आएगा, बोले यार सब देखेंगे। तो वो उधर है भाई, देखो मोर है, यहाँ पर मोर भी है, देख मोर दिखाता हूँ आपको, वो उधर गया, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो उधर गया अभी उन ऊंचे पहाड़ी से उतर के नीचे आ गया। और ये जो हमारे पास का ये लड़का है, ये भैंसों को लेकर आया है, ये भी चराने के लिए लेके आया है, ये इनके पास का ये। और देखो भाई, बहुत शानदार व्यू है। शाम का सांझ की टाइम हो गए और जैसे सूरज छिपने वाला है, 20-25 मिनट में सूरज छिप जाएगा। उसके बाद में हम घर की ओर, हमारे भेड़ बकरियों को लेकर घर की ओर हम प्रस्थान करेंगे। गैल नहीं रहेगी, गैल नहीं रही। ये देखो भाई, शानदार व्यू है यहाँ का। और कुछ ही देर में, कम से कम 20-25 मिनट बाद में हम यहाँ से रवाना कर देंगे। अरे अड़ी ने अरे, और हम यहाँ पर कुछ ही देर बाद में हम बकरियों को घर के लिए रवाना कर देंगे। रवाना करने के बाद में जैसे हम घर जाके पूछेंगे, घर जाके पूछ के फिर वही जो हाथ पैरों को धोएंगे, पैरों को धोकर हमारा जो बकरियों का बाड़ा बना हुआ है
अलग ही बाड़ा बना हुआ है। उस बाड़े के अंदर जैसे रात को बकरियां रहती है उसमें, तो रोज़ उसी में बांटते हैं। तो बकरियां रहती हैं, बकरियां रहने के बाद में उसमें जो गंदगी हो जाती है, जैसे कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। रोज़ मिट्टी डालते हैं ताकि बकरी जो सूखा आंगन रहे, उस आंगन में बकरियां रात को रहेंगी। और आप देखिए भाई, बहुत ही अच्छा है। हमारे पास गुजरी और सिरोही नस्ल की बकरियां हैं, बहुत ही अच्छी बकरियां हैं। दूर दूर से लोग लेने के लिए आते हैं। कई लोग मैसेज करते हैं कि भाई आपकी बकरी की कितनी रेंज है, कितने में क्या है, सब ये करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हमारे से, और हम बेचते रहते हैं। भाई हमारा जो एक बकरी का बच्चा आज बकरी का बच्चा पैदा हुआ, वो 10 दिन का बच्चा बिकता है 4,000-5,000 रुपये का बिकता है। हम उसको बेचते हैं 4,000 और 5,000 रुपये के बीच। बढ़िया नस्ल का गुजरी और सिरोही नस्ल का बच्चा 15 दिन का या महीने भर का बच्चा 4-5 हज़ार रुपये का आराम से सेल हो जाता है। और जैसे एक बड़ी बकरी और उसके नीचे 2 बच्चे, कभी कभार कोई बकरी एक बच्चा भी लाती है, कोई बकरी 2 बच्चा भी लाती है। तो इस प्रकार से उनकी रेंज होती है। जैसे एक घर पर एक बकरी रखने वाले कई लोग आ जाते हैं खरीदने के लिए। ये ऊपर से बकरियां आ रही है भाई, ऊपर से उतर के हमारी बकरियां आ रही हैं। और मैं भी देखो भाई, पसीना ही पसीना हो गया था। पसीने को अभी मैंने सुखा लिया है, और सुखाने के थोड़ी देर बाद में फिर घर जाके और पसीने को सुखाएंगे। बहुत शानदार, बहुत भयंकर पसीना आ रहा है भाई, क्या बताऊँ आपको। बहुत ही मुश्किल है, खिलखिलाती धूप में उधर आपको बताया था कि पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है, बकरियों को इधर से लाना पड़ता है, पहाड़ी की छोटी छोटी लेके आना पड़ता है, तब जाके कहीं वो होता है भाई। आगे मैं आपको आगे का व्यू दिखाता रहूँगा, बता रहूँगा भाई। मेरे जो ब्लॉग है उसको आप भारी संख्या में सपोर्ट करना भाई। देखो, मैं एक बकरी चराने वाला हूँ और मेरे पास बकरियाँ ही हैं, और ये हमारा बिजनेस है। ये काम मान लो, हमारा बिजनेस मान लो, इसी पे हमारा परिवार और हमारी फैमिली आश्रित है। तो भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और लाइक करो। मैं बकरियों के बारे में और भेड़ बकरियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताता रहूँगा कि किस प्रकार से बकरियां चराई जाती हैं, किस प्रकार से रखी जाती हैं, कि कौन सी नस्ल की बकरी रखे या न रखे, इस हिसाब से देखा जाता है। शानदार है भाई।